हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो अपकमिंग यूजीसी नेट जून 2024 का जो एग्जाम है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। सो इससे पहले अगर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो गेट इन टच विद ह्यूमन पेडिटर्स एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। हम यहाँ पर पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और पेपर 2 में एचआरएम, मैनेजमेंट और कॉमर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हम यहाँ पर कराते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और जो डिफरेंट प्रिपरेशन प्लान्स हम यहाँ पर देते हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कि जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें क्या क्या चेंजेस इन्होंने मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि जो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी लोग होंगे उनका मास्टर्स में 55% मार्क्स मिनिमम तो होना ही चाहिए। और अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर्स में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अब अगर कोई बच्चा जो है अपियरिंग है मास्टर्स में, यानी कि फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, तो क्या वो एग्जाम दे सकता है यूजीसी नेट का? यस, वो जरूर दे सकता है यूजीसी नेट का एग्जाम। तो इसमें क्या होता है कि यूजीसी जो है आपको अगर आप कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 यानी कि जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, और कैटेगरी 2 जिसमें क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। यानी कि इसका मतलब अगर आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में बिलोंग करते हैं, हमने इसकी वैसे एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है कैटेगरीज के ऊपर। आप उसको कैटेगरी सिस्टम को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 2 साल का टाइम मिलता है अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। और आपकी वैलिडिटी तभी से स्टार्ट होगी जब आपका जो मास्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको सरकार 2 साल देगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाती हूँ कि जैसे कोई बच्चा है जो सेकेंड ईयर में है और उसने मास्टर उसने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और उसका जेआरएफ यानी कि कैटेगरी 1 में वो फॉल करता है, तो उसकी जो जेआरएफ की जो वैलिडिटी होगी वो तब से स्टार्ट होगी जब उसका मास्टर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसको अपनी मास्टर्स विद इन 2 इयर्स कंप्लीट करनी होगी और 2 इयर्स के बाद ही उसकी जो वैलिडिटी है जेआरएफ अवार्ड लेटर की वो स्टार्ट होगी। तो ये तो चीज हो गई जो है जेआरएफ की। और कैटेगरी 2 में यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल कब होंगे? जब उसकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी विद इन 2 इयर्स फ्रॉम दैट डे द कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स। यानी कि 2 साल का समय आपको यूजीसी दे रही है, ये इन्होंने मेंशन किया है। अब अगर आप जो है थर्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 1 साल का टाइम दिया जाएगा टू कंप्लीट योर मास्टर्स, और उसके बाद ही आप जो एडमिशन अपना एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। आपका स्कोर जो है, स्कोर की वैलिडिटी जो 1 ईयर की होती है, जो आपका यूजीसी नेट का जो स्कोर है टू अप्लाई फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन टू पीएचडी, तो ये जो है इसकी वैलिडिटी 1 साल है। तो अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो सरकार आपको 1 साल का टाइम देती है टू कंप्लीट योर मास्टर्स। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और चीजें भी इन्होंने बताई हैं, जैसे कि अगर जैसे मास्टर्स तो है ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर कोई बच्चा बैचलर्स कर रहा है, बैचलर्स यानी कि 10+2+4 वाला जो मॉडल है, यानी कि 4 ईयर की जो बैचलर्स, क्योंकि एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैचलर्स इन द सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी। तो इसके अंतर्गत एनईपी में इन्होंने कहा है कि 4 ईयर की होगी मास्टर्स।
4 ईयर की होगी बैचलर्स। तो इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसने 4 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया है तो उसको वो भी अप्लाई कर सकता है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, बट उसके 75% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी या थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यूडी, तो उसको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि उसको 70% मार्क्स होना लाना जरूरी है। ठीक है, बैचलर्स में। अब जो 1 ईयर और 2 ईयर का जो क्राइटेरिया मैं आपको मास्टर्स के लिए समझा रही थी, दैट इज एप्लीकेबल टू बैचलर्स ऑल्सो। सरकार, अगर आप कैटेगरी 1 या 2 में फॉल करते हैं तो सरकार आपको 2 साल का समय देगी टू कंप्लीट योर बैचलर्स। और अगर आप कैटेगरी 3 में बिलोंग करते हैं तो सरकार आपको 1 साल का समय देगी टू कंप्लीट योर बैचलर्स। और अगर आप जो है अगर आपकी कोई ऐसी आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है, तो अब ऐसे जो चीजें हैं, अब ऐसी डिप्लोमास को या ऐसे सर्टिफिकेट्स को आपको एआईयू की वेबसाइट पे जाकर के चेक करना पड़ेगा, क्या वो ऐसे स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए या नहीं। इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे अगर कोई जो है जिसने एमबीए किया है आईआईएम से, वो इनका जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं होती है। बट क्योंकि एआईयू ने उनको सर्टिफाई कर दिया है कि ये जो सारे डिप्लोमास हैं वो दे आर इक्विवेलेंट टू 2 ईयर मास्टर्स डिग्री, दैट्स द रीजन दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, तो एआईयू की वेबसाइट पे जाकर के ये सारी चीजें आप रीचेक जरूर कीजिए अगर आपको कोई डाउट है अपने डिप्लोमा पे या आपके सर्टिफिकेट पे जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने रिसीव किया है। ठीक है, और अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री लिया है तो उसकी भी एप्लीकेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, क्या वो इक्विवेलेंट है 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री के या नहीं। तो वो भी आप एआईयू की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड इसमें थोड़ा सा चेंज है, अगर कोई लॉ स्टूडेंट है तो उनको अपनी डिग्री की इक्विवेलेंस जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अब जो नया आप जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जो 2 साल के मास्टर्स वाले जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो 4 साल का जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं जून 2024 के एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। और एक हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। अब जो यूजीसी कहता है कि जो सब्जेक्ट आपने मास्टर्स में आपका सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट यूजीसी नेट के जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट में अगर नहीं आता है तो आप किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में आप वो यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बट अब क्योंकि एनईपी के आने के बाद देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो इन दैट केस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो जो 4 ईयर का जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है उसमें जो आपका जो भी सब्जेक्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू कैन अप्लाई फॉर एनी सब्जेक्ट इन यूजीसी नेट एग्जाम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर किसी ने 4 साल का बीटेक का कोर्स किया है, बीटेक किया है, इंजीनियरिंग करी है सिविल इंजीनियरिंग में, अब वो बच्चा यूजीसी नेट का एग्जाम सोशियोलॉजी में दे सकता है, कॉमर्स में दे सकता है, आउट ऑफ 83 सब्जेक्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में वो बच्चा यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकता है। देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी कि irrespective of your discipline in bachelor's you can apply for any subject in UGC NET exam। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है जिस सब्जेक्ट में बच्चे को पीएचडी करनी है उस सब्जेक्ट में वो बच्चा जो है
यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकता है। द कैंडिडेट्स विद 4-year बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट मेंशन्ड इन द यूजीसी नेट की जो पोर्टल में जो अपेंडिक्स 2 में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, दे कैन अपीयर इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट irrespective of the discipline in which they have obtained their 4-year bachelor's degree। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट है पीएचडी परस्यू करने का, वो कोई भी सब्जेक्ट वो बच्चा चूज कर सकता है और उस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्जाम लिख सकता है। तो ये कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं आफ्टर एनईपी 2020, क्योंकि सरकार जो है ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्च में आए, तो इसीलिए ये चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ह्यूमन पेरेटस की टीम से जरूर मिलिए और अपना जो जेआरएफ है वो सिक्योर कीजिए इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।